कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, और बुक जो आपकी है वो डॉक्टर BK अग्रवाल और डॉक्टर राजीव अग्रवाल की बुक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 7, चलिए शुरू करते हैं। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फिनाइल passed through 3 process during the month ended March 2012. 600 gross of bottle are produced। देखिए 600 gross bottle produce हो रहा है। ओके, ये यूनिट है। The following information are available regarding to the 3 process: process A, process B and process C. Material is given in process A is 4000, process B 2000 and process C 1500. Labor in process 1 is 3000, process B 2500 and process C 2300. Direct expenses 600, process B में 200 और process C में 500। और कॉस्ट ऑफ बॉटल्स तो देखिए प्रोसेस ए में कुछ नहीं है, प्रोसेस बी में है 2030, क्योंकि फिनाइल है तो बॉटल में भरी जाएगी, तो इसके लिए देखिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जा रही है इसमें। और कॉस्ट ऑफ कॉक्स इसमें देखिए आपका जो लास्ट में दे रखा है 325 दे रखा है प्रोसेस सी में। और फिर बोल रहा है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1600 रुपीज़। और फिर आपका बोल रहा है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं लेकिन साथ ही साथ उसके दूसरा प्रोडक्ट भी बन जाता है हमारा, उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो बाय प्रोडक्ट देख ऑफ ₹240 इन प्रोसेस बी, यानी कि प्रोसेस बी में देखिए बाय प्रोडक्ट आपका 240 रुपये का बन रहा है। और स्क्रैप हो रहा है 125.50 पैसे का, मतलब 125 रुपये 50 पैसे का प्रोसेस सी में, जो दोनों बेच दिया गया। तो प्रिपेयर द अकाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रोसेस फॉर शोइंग इट्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ पर ग्रॉस बॉटल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा था आपका मटेरियल प्रोसेस ए में सबसे पहले, सो यहाँ लिख देते हैं टू मटेरियल एंड जो आपका दे रखा है 4000 रुपये। ओके, मटेरियल के बाद से आपको गिवन है लेबर, सो यहाँ लिख देते हैं टू लेबर, जो आपका दे रखा है 3000 रुपये। लेबर के बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो दे रखा है आपको 600 रुपये। ओके, और टोटल देखिए 600 बॉटल आपके बनकर तैयार हो रहे थे, तो यहाँ 600 यूनिट लिख देते हैं। फिर इधर आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में देखिए आपका तो फिर इसका आउटपुट बनेगा, आउटपुट मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि प्रोसेस ए का देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस होगा यानी कि आउटपुट होगा, वो प्रोसेस बी का इनपुट होगा यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं हम लोग बाई प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में आपका नीचे दिया हुआ था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी। सो यहाँ लिख देते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आगे जितने भी अकाउंट्स बने उसमें इसकी वैल्यू पुट की जा सके। ओके, तो चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सॉल्व करते हैं। तो देखिए वर्किंग नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसमें देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल आपका 1600 रुपीज़ दिया हुआ है। तो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है वो आपके लेबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहले लेबर का रेशियो निकाल लेते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए ऐसे रेशियो ऑफ लेबर इन ऑल 3 प्रोसेस। ओके, तो देखिए प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। तो ए का देखिए लेबर दे रखा है 3000 रुपये, बी का लेबर दे रखा है 2500 रुपये और सी का लेबर दे रखा है आपका 2300। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 सब में से कैंसिल आउट, फिर बचेगा 30, 25 और 23। ओके,
तो देखिए अब तो कटेगा नहीं किसी सेम टेबल से दोनों, तो यही आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। तो अब यहाँ लिखिए अलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रोसेस ए पहले, तो देखिए टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका क्वेश्चन में गिवन है 1600। ए का देखिए रेशियो आया 30। इन तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 78। तो देखिए जो हमारा रेशियो आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब अमाउंट आएगा, वो आएगा प्रोसेस ए का 1600 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 78। सो वी विल गेट अप्रॉक्स 615 रुपये अप्रॉक्स। ओके, फिर प्रोसेस बी की बात करते हैं। फिर 1600 आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी का रेशियो देखिए 25 अपॉन इन तीनों रेशियो का टोटल 78। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा आएगा 1600 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 78। सो वी विल गेट 513 अप्रॉक्स। और फिर प्रोसेस सी, तो ये फिर आपका 1600 इंटू 23 बाई 78। तो ये आपका आएगा 1600 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 78, 471, लेकिन अप्रॉक्स 472 हो जाएगा वो, क्योंकि 471.79 आ रहा था, दैट्स वाई। तो देखिए तीनों का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया। अब ये सारी वैल्यू से हम लोग खाते में पुट करते हैं। ओके, तो प्रोसेस ए में देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपका आया वो आया 615 रुपये अप्रॉक्स। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो ये टोटल 600, इसको ऐड करते हैं तो 5 1 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 3 7 1 8, 8215 रुपये अप्रॉक्स आपका आ गया। फिर ये यहीं पे यूनिट्स में 600, 8215 रुपये के आसपास। ओके, तो चलिए अब बनाते हैं प्रोसेस बी का। होल्ड डाउन, पहले इसका देखिए पर यूनिट कॉस्ट भी यहाँ निकाल देते हैं। तो ये एट द रेट ऑफ रुपीज़, देखिए पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो टोटल अमाउंट मेरी होती है जो दिया हुआ है, आया है हमारा 8215 रुपये। इसमें जो टोटल यूनिट आपका प्रोड्यूस हुआ उसका डिवाइड लगा देंगे, मतलब 8215 रुपये में 600 का डिवाइड लगा देंगे। तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 13.69 रुपीज़ पर बॉटल या पर यूनिट। ओके, अब बनाते हैं हम लोग प्रोसेस बी का खाता। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए प्रोसेस बी का फॉर्मेट बन गया है। तो अब हम लोग पहले देखिए इसका आउटपुट, इसका इनपुट बनेगा, तो सबसे पहले वो लिख देते हैं, टू प्रोसेस ए अकाउंट। तो देखिए दे रखा है 600 यूनिट 8215 रुपये का। अब फिर इसमें भी देखिए आपके खर्चे हो रहे हैं, लाइक सबसे पहले मटेरियल यूज़ हो रहा है जो आपका है 2000 रुपये। मटेरियल के बाद से लेबर, लेबर देखिए आपका दे रखा है 2500 रुपये। लेबर के बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका देखिए 200 रुपये दे रखा है। फिर आपका दे रखा था इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ बॉटल्स, तो इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि एक्सपेंस है हमारा, टू कॉस्ट ऑफ बॉटल्स, क्योंकि फिनाइल देखिए जब बनेगी तो उसको बॉटल्स में रखना पड़ेगा, तो उसका एक्स्ट्रा लागत। तो ये आएगा आपका 2030। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट पड़ी है तो उसमें लिखा था बाय प्रोडक्ट ऑफ 240 रुपीज़ इन प्रोसेस बी एंड स्क्रैप ऑफ रुपीज़ 1
₹125 50% प्रोसेस सी वॉज सोल्ड। यानी कि देखिए प्रोसेस बी में एक बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया ना भी कि जब एक प्रोडक्ट जो मेरा मेन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसको बनाते समय अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, तो देखिए इसमें बाय प्रोडक्ट को हम लोग अपने सेल कर रहे हैं, तो जब सेल करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, याद रखिएगा, जो ₹240 में कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो देखिए ₹240 का हम लोग बाय प्रोडक्ट अपना सेल कर दिए। जो बचेगा उसको प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो टू प्रोसेस सी अकाउंट। यहाँ देखिए खर्चा मेरा रह गया था टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, तो उसको भी यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा वर्किंग नोट से आया था ₹513 का। तो ये टोटल 600 हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका आएगा 8215 प्लस 2000 प्लस 2500 प्लस 200 प्लस 2030 प्लस 513। टोटल वी विल गेट 15,458। ओके, तो यहाँ पे भी आपका वही अमाउंट 600 यूनिट। तो ये देखिए 600 बॉटल बनी थी मेरी, क्योंकि वही था यहाँ पे। और फिर टोटल अमाउंट है आपका 15,458 रुपये। अब 15,458 में से ये ₹240 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। सो वी विल गेट 15,218 रुपये। ओके, अब इसकी भी पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले रहे हैं। सो एट द रेट ऑफ रुपीज़ 15,218 में 600 का डिवाइड लगा दे रहे हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ जाएगी। सो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आएगी ₹25.36। ओके, तो अब बनाते हैं प्रोसेस सी का अकाउंट। तो अब देखिए अब प्रोसेस सी का खाता हम लोग बनाते हैं। फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया है, तो प्रोसेस सी से अकाउंट। ओके, तो देखिए पहले इसका आउटपुट इसका इनपुट बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रोसेस बी अकाउंट 600 यूनिट 15,218 रुपये के। अब इसके सॉरी इसके भी सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। टू मटेरियल जो दे रखा है आपका 1,500 रुपये। मटेरियल के बाद से आपका है लेबर, सो टू लेबर जो आपका दे रखा है 2,300 रुपये। लेबर के बाद से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपका दे रखा है 500 रुपये। और इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा खर्चा था टू कॉस्ट ऑफ कॉक्स, तो पहले उसको लिख लेते हैं। जो आपका दे रखा है 325 रुपये। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारा वर्किंग नोट से आया था, सो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपका आया था हमारा 472। ओके, अब इसमें देखिए कि स्क्रैप निकल रहा था जिसको हम लोग सेल कर रहे थे। तो जैसे अभी बताया कुछ भी सेल करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो बाई सेल्स ऑफ स्क्रैप, तो स्क्रैप सेल कर रहे हैं हम लोग 125 रुपये 25 पैसे में, 50 पैसे में, सॉरी 125 रुपये 50 पैसे में। और जो बचेगा वही आपका फिनिश्ड स्टॉक बनकर तैयार होगा। सो बाय फिनिश्ड स्टॉक, तो टोटल देखिए 600 बॉटल। अब इनकी कॉस्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको टोटल कर लिया जाए। सो ये हमारा होगा 600 15,218 प्लस 1,500 प्लस 2,300 प्लस 500 प्लस 325 प्लस 472। टोटल वी विल गेट 20,315 रुपये।
तो यहाँ पे भी वही अमाउंट होनी चाहिए। 600 यूनिट 20,315 रुपये। अब 20,315 में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा फिनिश स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारा आएगा 20,189 रुपये 50 पैसे। ओके, अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट जैसे आप लोग जानते ही हैं, टोटल अमाउंट में यूनिट का डिवाइड लगा देंगे। तो इसका जब डिवाइड लगा देंगे हम लोग तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ जाएगी 33 रुपये 65 पैसे की। सो एट द रेट ऑफ 33 रुपीज़ 65 पैसे पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ गई। किसी को अगर कुछ भी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में नहीं आया तो कमेंट करके या टेलीग्राम में से मेरे से पूछ सकता है। टेलीग्राम का मेरा यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।